नमस्कार दोस्तों। न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा। जी हाँ, अगर किसी ने न्यूजीलैंड की टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा की फाइल लगानी है या फिर लगा दी है, उसके लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी गलती करके हमारी जो रिफ्यूजल है वो आ जाती है। ठीक है जी। रिफ्यूजल आने के कारण क्या क्या है, मैं आज 3 मेन रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से हमारी जो न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा की जो रिफ्यूजल है वो आ जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कवर लेटर के बारे में। देखो, जैसी भी फाइल अपनी हो, आपकी फाइल स्ट्रांग है वीक है, देखो वो अलग बात है, बट उस फाइल को कैसे प्रेजेंट करना है वीजा ऑफिसर के सामने, ठीक है, वो मैटर करता है। कैसे हम एक एक चीज की को जस्टिफाई करते हैं, एक एक चीज की कैसे हम जस्टिफिकेशन देते हैं, वो चीज मैटर करती है। वीजा ऑफिसर को जितनी हमने फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, हर एक डॉक्यूमेंट्स का एक्सप्लेनेशन उसकी हर एक चीज की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने देनी होती है। किसमें? कवर लेटर में। कवर लेटर में जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन सारा कुछ आ जाता है, एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी, कवर लेटर में। सो कवर लेटर अगर आपका सही नहीं बना, आपने सिर्फ अपनी इंट्रोडक्शन दे दी कि जी मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वहां से आपकी रिफ्यूजल आने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बात करूंगा आईटीआर की। जी हाँ, आज ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज ही मैंने किसी का रिफ्यूजल लेटर पढ़ा था। उसमें वीजा ऑफिसर ने एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन की थी। उस बंदे की इनकम थी 5 लाख रुपए। ठीक है जी, 5 लाख रुपए उसकी इनकम थी, और वो मंथली स्पेंड करता था 10,000 रुपए। अपनी मतलब लिविंग कॉस्ट थी उसकी, 10,000 रुपए वो स्पेंड करता था। तो अब उसकी ईयरली इनकम थी 10 लाख रुपए, मंथली वो स्पेंड करता था 10,000 रुपए। तो उसने न्यूजीलैंड का वीजा लगाया, तो उसने बताया कि मैं 10-11 दिन वहां पे ट्रेवल करूंगा, और 10-11 दिन का मेरा टूर है, और मैं वहां पर 3 लाख रुपए खर्च दूंगा। तो वीजा ऑफिसर ने वहां पर सवाल उठाया कि भाई, अगर तू 10,000 रुपए एक पर मंथली खर्चता है, तो 2.5 लाख 3 लाख तू कैसे खर्च देगा एक ही टूर में, जो कि 10 दिन का है। सो इसलिए हम इसका सोल्यूशन अब क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए पर मंथ दिखाएंगे आईटीआर के रूप में, तो ये प्रॉब्लम हमको आ सकती है। अगर हम आईटीआर सारी फैमिली की जो जो काम करता है उसकी उसकी हम आईटीआर अपनी फाइल में लगाएंगे, तो उस चीज में क्या होता है, उस चीज में हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। जैसे कि सपोज करो फैमिली में 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी मतलब जो कि काम करते हैं, और उनकी हम आईटीआर शो कर रहे हैं। टोटल हमारी 20 लाख इनकम बन गई पर ईयर। अगर उसमें से 2.5 लाख हम खर्च देंगे तो ज्यादा की फर्क नहीं पड़ेगा, तो वीजा ऑफिसर को इस पर कोई आपत्ति नहीं रहेगी। तो इसमें आईटीआर का आपने जरूर ध्यान रखना है। तीसरा जो रीजन है जिसकी वजह से हमारा रिफ्यूजल आती है, वो होते हैं फंड्स। जी हाँ, फंड्स हम कितने शो, किसी को देखो ये पता नहीं है कितने फंड शो करने हैं, कितने फंड हमें शो करने चाहिए या कितने नहीं करने चाहिए। तो ये चीज क्या कैसे होती है, ये चीज हमें देखना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है वीजा ऑफिसर के जो पिछले रिव्यूज होते हैं उससे। देखो मेरी बात समझो आप। देखो सपोज करो 2 लाख आपका चला गया टिकट्स में, ठीक है जी। 2 लाख आपका चला गया आपके होटल्स में, ठीक है जी। 2 लाख चला गया आपका अपने जो आपने शॉपिंग की, अपने घूमा फिरा ना, ठीक है, जो आपने खाया पिया, टोटल हो गया 6 लाख। अगर 6 लाख आपकी खर्चा है आपका, तो अगर आप 10 लाख इनकम आपकी अपनी दिखाते हैं, 10 लाख इनकम दिखाते हैं, उसमें 6 लाख खर्चा है, तो वो एडजस्टेबल है। ठीक है कि नहीं? और हमको 10 से 12 लाख फंड शो करने ही पड़ेंगे। अगर आप इससे कम फंड शो करेंगे तो आपका रिफ्यूजल पक्का आएगा। तो ये 3 रीजन जो मैंने आपको बताए, जो इन 3 रीजन की वजह से जो रिफ्यूजल्स आती हैं वो अब नहीं आनी चाहिए। आप इन चीजों का पूरी तरह से ध्यान रखें, ठीक है जी। और आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके सामने हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है जी। और बाकी आप संडे को भी कॉल कर सकते हैं, किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, नमस्कार।